अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां एकटा एहन हत्या के सनसनीखेज मामला सामने आयल हन जाहि में एक हत्या नहीं बल्कि 3 हत्या भेल हन। और हत्या के कारण की छल? पत्नी के साथ 2 अलग अलग व्यक्ति के अवैध संबंध। मतलब एक महिला के अपन शादी भ चुकल छल, लेकिन ओहि के बावजूद हुनका 2 अन्य लड़का से संबंध छल, जेकर जानकारी हुनकर पति के भेट गेल। और एहि के बाद एहिठाम हत्या के सिलसिला शुरू भेल। पहले एकटा के हत्या क के बोरी में लाश के बंद क के सरेह के किनारे गाड़ देल गेल। तै के बाद हुनकर पत्नी दोसर आशिक के साथ नेपाल भाग गेली। पति नेपाल तक पीछा केलन और अंततः अपन पत्नी और हुनक आशिक के नेपाल में ही हत्या क के शव फेंक के वापस इंडिया आबि गेला, लेकिन मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़ि गेला। ये पूरा मामला देखल जाए रिपोर्ट। बिहार के मोतिहारी में पुलिस एक हत्यारा के गिरफ्तार केलक अछि जे अपन पत्नी के अलावे 2 अन्य लोग के हत्या कऽ देलक। दरअसल मामला 2023 के अछि, लेकिन खुलासा 24 में भेल हन, कियाकि 23 के बीतला अखन बहुत दिन भेल हन, मात्र 3 दिन भेल हन। पुलिस के गिरफ्त में आयल पति अखिलेश एहि पूरा घटना के राज खोल देलन। पुलिस द्वारा पूछताछ में अखिलेश बतौलन जे हुनक पत्नी स्मिता के संबंध ऋषभ और रितेश के साथ छल। यह वजह है जो पहले रितेश की हत्या को शव के केसरिया थाना क्षेत्र के खास गोपालपुर गांव के सरेह में गाड़ देने चला। घटना के बाद हुनक पत्नी अपन दोसर प्रेमी ऋषभ के साथ नेपाल भाग गेली। अखिलेश नेपाल तक पीछा केलन और पहले ऋषभ के हत्या केलन और फिर अपन पत्नी के हत्या को दुनू के शव के बोरी में बंद को फेंक देलन, जे शव बाद में नेपाल पुलिस द्वारा जब्त कयल गेल। वही मामला में नेपाल पुलिस के हत्यारा के तलाश छल। एहि बीच कातिल अखिलेश मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़ गेला। बतायल जाते जे सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांवडीह के रहे वाला अखिलेश कुमार के शादी स्मिता के साथ भेल छल। पिछला वर्ष स्मिता अपन एक रिश्तेदार के ओतऽ सुगौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव गेल छली, जहां गांव के ही 2 युवक रितेश शाह और ऋषभ कुमार से हुनक नजदीकी बढ़ि गेल। ऋषभ और रितेश दुनू आपस में दोस्त छल। स्मिता के साथ दोनों के दोस्ती और नजदीकी हद से आगा चल गए, जकर जानकारी अखिलेश के भ चुकल छल। यह वजह छल जे बारी बारी से अखिलेश तीनों के मौत के घाट उतार देलक। एहि बीच पुलिस के सूचना मिलल जे अखिलेश अपन गांव सुगौली आयलन, जाय के बाद पुलिस छापेमारी क के अखिलेश के गिरफ्तार कर लेलक। एहि मामला में सदर एसपी राज बतौलन जे अखिलेश के साथ किछु अन्य लोग भी चिन्हित भेला हन, जे अखिलेश के कांड में उनका मदद केलन। हुनक गिरफ्तारी के लेल भी कार्रवाई कयल जा रहल अछि। आज सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत, जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया थाना क्षेत्र गोपालपुर गांव में। इस संबंध में पुलिस को एक अन्य सूचना भी मिला, जिसमें कि नेपाल में 2 शव की प्राप्ति की गई है। इसके संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से, क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम लोग से संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे, वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है, वहाँ पे खुदाई की गई मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो रितेश शाह है, मृतक रितेश शाह, इसका संबंध इसकी पत्नी के साथ था। तो इसने अपनी पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी और था ऋषभ,
उनके साथ मिलकर पहले रितेश शाह की हत्या किया। उसके बाद इनकी पत्नी अपने जो प्रेमी है ऋषभ, उनके साथ वो चले गए नेपाल। जब पति को इसकी सूचना मिली अखिलेश भगत को, तो यह पूरा नेपाल जाते हैं और नेपाल में भी जाकर पहले अपने पत्नी के जो प्रेमी है ऋषभ, उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी की भी हत्या करते हैं। दोनों की बॉडी को बोरा में बंद करके, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसमें बोरा में बंद करके वो बॉडी को फेंक देते हैं। तत्पश्चात वो जब यहाँ पे आ जाते हैं, इस पूरे मामले की जानकारी हम लोग को भी हुई। इसमें फिर हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान का भी अच्छा खासा इसमें प्रयोग किया गया है और यह व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं बॉडी को डिस्पोज करने में, इनका मदद करने में, उन लोगों की पहचान कर ली गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी। तो यह जो पीसी में कुल 3 व्यक्तियों की हत्या जो इसमें जो हुई है, इसका खुलासा से संबंधित है। इसमें थानाध्यक्ष सुगौली, अमित कुमार सिंह, पुअनी, अभिनव राज और टेक्निकल टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें कार्य किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुशंसा इनके संबंध पुरस्कार संबंध में की जाएगी। इमर सुपौल में एक हत्या के विरोध में और अपराधी के गिरफ्तारी के मांग के लऽ लोग सब प्रदर्शन कयलनि। नवंबर 2023 में अपराधी द्वारा मिथुन मुखिया के लूटपाट के बाद अधमरा हालत में फेंक देल गेल छल। ओहिके बाद मिथुन मुखिया के डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल और आखिरकार 2 जनवरी के डीएमसीएच में उनक मौत भ गेल। सदर अस्पताल सुपौल में मृतक के पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण सुपौल नमुआ रोड के घंटों जाम को अपराधी के गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कयलनि। जाम स्थल पर पहुंचकर प्रशासन और जिला पार्षद परवेज नैयर ग्रामीण के समझा बुझा कर जाम खत्म करवेलन। मृतक के भाई और आवेदक शंभू मुखिया के आरोप है जे घटना के बावजूद अभियुक्त के अखन तक गिरफ्तारी नहीं भेल हन। अपराधी खुलेआम घूमि रहल अछि और ओ धमका भी रहल अछि हमरा सबके, जाहिसँ हम सब और ज्यादा डरल छी। सर 11वां महीना में खाली मेला बलवा में रहे। हमारी नाती है ये मेला देखे लगे मेला देखे ले जाते रही। मेला देखे सब पूर्वज साँझ में ये मिलले, साँझ में मिले के बाद छोड़वा जो मारलके एकरा के मारलके रहे सुनील गन्नू राकेश। वो मतलब नवंबर में मार के फेंक दिया था जी। तो आज लाश आज देख रहे हैं लेके आप लोग यहाँ से लेकर के आज तीन हॉस्पिटल से लेकर के ये डॉक्टर का तो ऑफिसर का वो भी अमन लगा है, ये भी रेफर कर दिया। यहाँ भी आए, यहाँ रेफर कर दिया। सहरसा के वहाँ से रेफर कर दिया। तो दरभंगा को भेजा ये लोग। दरभंगा में ये 11 साढ़े 11 बजे रात में पहुँचे। 1 बजे रात में इसको ऑपरेशन हुआ। आज 2 महीना से इसको परेशान है, 1.5 महीना से इसमें। अभी तक वो लोग घूर करके देखने के लिए नहीं आया। नहीं प्रशासन, मुकदमा भी हुआ, प्रशासन नहीं पकड़ सका किसी को। उसको मारने वाला व्यक्ति का अभी तक गिरफ्तारी नहीं, किसी को नहीं किया अभी तक, कोई नहीं। हम लोग व्याकुल में हैं। अभी बॉडी को लेके पोस्टमार्टम में आए हैं। पोस्टमार्टम आए हुए हैं। आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं जो कि या अब क्या चाहेंगे? आप तो हम यही चाह रहे हैं जो कि मौत की बदला में मौत हो जाए, सामने में देखे तो और अच्छा होगा। आज 1.5 महीना से इसमें ज़मीन जगह बेच करके लगा दिए। 20,000 भी 2 भी था, 10 वो भी बेच करके लगा दिए। इस शहर में सका मर गया। वो लोग अभी भी दमंग से घूम रहा है। क्या नाम है आपका? नारायण मुखिया। मृतक के आप कौन है जी? मृतक जो है उसका कौन है? इसका हम नाना है। ये मेरे बसुच्ची का ही है। इसका नाम है शंभू मुखिया का भाई, या मिथुन मुखिया नाम है। या अपने जलकर पे वहाँ बलवा में इसका जलकर है। यहाँ ये लोग मछली मारने का काम करता है, बराबर वहाँ जाता आता है। लेकिन वहाँ का कुछ बदमाश किस्म का लड़का है जो राकेश मुखिया
और वहाँ सुनील मुखिया, गनू मुखिया, तीनों तो जो घात लगाए थे, इनको इससे पहले भी एक गाड़ी छीन रखे थे। इसका उस गाड़ी से दारू तारू उगाही करता है। वो लोग दारू का कारोबारी है, दारू बनाता है, अपना दारू कारोबारी करता है। और वो लोग कई बार केस में गया है, आरचक में गया है, दारू बेचने में गया है। और वो लोग बदमाश किस्म है, अगर वो अभी भी दारू बेचता है। और कोई इस पर कई बार उसको प्रभाव भी डाला गया है ग्रामीण ओर से, लेकिन उसमें वो कोई सुधार नहीं है। वो कहता है कि हमरा क्या क्या कर लेगा प्रशासन। 1.5 महीना इसको इलाज में दरभंगा में भर्ती था, आज तक इस पर कोई प्रशासन कोई तरह का किसी तरह का बढ़ाव गए थे, कई बार इसको खेखा किए हैं, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं दिए, भाग जाते हैं। वो कुछ दियारा क्षेत्र पड़ता है, कोसी एरिया, उसमें भाग जाते हैं। इसलिए उसको पकड़ने में कुछ प्रॉब्लम है बड़ाव के साथ। इसीलिए अब जो ये बेचारा मर गए हैं, कितने इसे लगभग 2 लाख रुपया 5-10 लाख रुपया का खर्चा हो गया इनका, अभी बच नहीं पाया है, पोस्टमार्टम में आया है। अभियान में पकड़ा जाता है। वही लड़का है, हथियार भी रखता है, हथियार भी रखता है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, खाली धरा जाएगा। सुनिए ना, बाप के नाम वाला के नाम दिया सैयद साहब। भले से ना का बोला 10 गो लड़का हम लोग खोज लेंगे उसको। पत्नी बोले उसको बाप कहता है बेटा को तो मेरा 3000 टका के रोज दीजिए, तब रखेगा, तो नहीं रखेगा, वो टकटी करेगा तब जी सरपंच साहब, आपकी पंचायत का एक मामला आया है जो मारपीट में मौत हो गया है मुखिया परिवार से, क्या मामला है? मिथुन मुखिया था, उसको जो है से मारपीट किया गया। उसके परिजन लोग जो है से यहाँ पे आके रोड जाम किया ग्रामीण लोग के द्वारा। हम लोग आके थाना प्रभारी भी आए, जाम को होता है उसका दिया गया थाना प्रभारी के तरफ से कि 8 रोज के अंदर में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये ग्रामीण का मांग था, हम लोग उसको आके जाम को फिर वहाँ से हटवाए हैं। रोड जाम हुआ था? जी, रोड जाम हुआ था, उसको हटवाए हम लोग। अब रोड जाम हट चुका है, यही मांग था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रऊफ। क्या है आप? मेरी पत्नी सरपंच है। आज बसबिट्टी चौक पे रोड जाम किया गया था, क्या मामला था सर? मामला था कि मिथुन मुखिया, जिसको 1.5 महीने पहले कुछ लोगों द्वारा मारपीट किया गया था, पूरी तरह घायल था। दरभंगा DMCH में इलाज के दौरान कल उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी दरमियान आज उसके लाश को रखकर परिजन और स्थानीय ग्रामीण द्वारा बसबिट्टी सुपौल मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया था। उन लोगों का डिमांड था कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। इसी पर हम लोग स्थानीय मुखिया, सरपंच और सुपौल थाना के बड़ाव प्रशासन के लोग यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। अपना परिचय दें। परवेज नैयर, सदस्य जिला परिषद। एससीएस मिथिला में वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। हमारा संपर्क नंबर है 8298626013। दूसरा संपर्क नंबर 6206854154।
एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड में एक अग्निकांड भेल, जाय में काफी नुकसान के खबर है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के बघेली पंचायत वार्ड नंबर 7 हनुमान चौक के पास अचानक आग लगे से 2 लाख से अधिक के संपत्ति जल कर खाक भ गेल। बतायल जा रहा है कि शाम के 7 बजे दुकान में आग लगे से चंदन कुमार शर्मा, जय नारायण शाह, गवर्नर शर्मा, बीरेन राम, मुकेश कुमार के कोचिंग सहित अन्य कई और दुकान जलकर खाक भ गेल। शाम के टाइम होए के वजह से लोग इधर उधर भागे लगले। लोग के आवाज पर आस पड़ोस के लोग जुटला और आग के बुझावे के प्रयास केलन, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान भ चुकल छल। छुपा ना, कोनो बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए तोरा। छुपा ना, छुपा ना, मोबाइल के दुकान रहना अंदर। छुपा ना, छुपा ना हो, छुपा ना, वीडियो आज बोली ना, मोबाइल के दुकान बंद क्या घर चल गया रहा। अचानक खबर भेले क्या लग गया। कते सामान सुमन रहे में 2 लाख के आसपास। गरीब आदमी के बेचारा के बताब, रीति जोड़ करके गरीब आदमी बनल है। लोग के भी बहुत 2 लाख के आसपास लोग के भी सामान। अच्छा चुपा 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 की जो अमर जेल के अलग बात है। शांत रह ना, शांत रह, शांत रह, चुपा। बोनर भैया तोरो दुकान रहनट ना? हमारा दुकान नहीं था।
अहाँ के कते नुकसान छै? हमारे 30,000 के लगभग। 30,000 के लगभग। एकरा शांत करो के मिलन। चुप बेटा, चुप चुप शांत करो एकरा। अयोध्या से अल पूजित अक्षत के दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद के वयोवृद्ध नेता महादेव जायसवाल के अध्यक्षता में वितरण शुरू भेल। अयोध्या से अल पूजित अक्षत के वितरण कार्यक्रम के शुरुआत दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद के वयोवृद्ध नेता महादेव जायसवाल जी के नेतृत्व में स्थानीय राम जानकी मंदिर दारू भट्टी चौक पर कयल गेल। पूजित अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के तहत सबसे पहले पूजा आरती कयल गेल, ओहिके बाद एकर वितरण शुरू कयल गेल। एहि अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु सब मौजूद रहत। ढोल बाजा के साथ लोग भक्तिमय माहौल में अक्षत लऽ रहल छलाह। एहि पूजित अक्षत के साथ राम जी के मंदिर के चित्र भी देल जा रहल अछि। एहि दौरान महादेव जायसवाल बतौलनि जे अखन जे राम मंदिर के निर्माण भऽ रहल अछि, एहिसँ पूर्व संपूर्ण देश में 13 लाख गांव और मोहल्ला में रामशिला पूजन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल छल। महादेव जायसवाल कहलनि जे 947 स्थल पर पूजा भेल। ओ कहलनि जे उत्तर बिहार के हम प्रभारी छलहुँ और हमसब शिला लऽ कऽ अयोध्या तक पहुँचल छलहुँ। ओतहि कार्यक्रम में राजीव प्रकाश मधुकर भी मौजूद छलथि। ओ कहलनि जे अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनि चुकल अछि, जाहिमे 22 जनवरी के गर्भगृह में प्रभु श्री राम विराजमान हेता। एहिके लऽ कऽ पूरा देश में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत के वितरण चलि रहल अछि। एहि अक्षत के माध्यम से लोग के राम जन्मभूमि परिसर पहुँच कर भगवान रामलला के दर्शन के लिए निमंत्रित कयल जा रहल अछि। पूजित अक्षत जो आया है अयोध्या से, क्या कार्यक्रम हो रहा है? घर घर जाना है, क्या करें? हम मिथिलावासी हैं। सबसे प्रथम जो है भगवान का जो मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके संपूर्ण देश में 13 लाख गांव है, मोहल्ला है, उसमें राम सीता पूजन का आयोजन किया गया था। और दरभंगा में 947 स्थानों पर हमारे राम बल्लभ जी, अशोक जी और राजीव जी प्रयत्न से 947 स्थानों पर पूजा हुआ। बिहार में इतनी जगह पर पूजा करेंगे। और जब शिला लेकर के सब उत्तर बिहार का प्रभारी हम थे, सब शिला लेकर के अयोध्या पहुँचे। उसके लिए प्रशासन आगे पीछे फोटो लगाया था, मैसेज दिया था, वहाँ पहुँच गए। जहाँ पहुँचने के बाद दूसरे दिन शिलान्यास हो रहा था। जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कहा यहाँ शिलान्यास नहीं होने देंगे। वहाँ बाबूसिंह जी महाराज गुरुदेव थे, वैकुंठवासी हो गए। उन्होंने हम लोगों को बैठाया और कहा कि बदल का कपड़ा खोलो। जब कपड़ा खोल करके कल बलिदान जो होने वाला है, नहीं होगा, बलिदान होने के लिए तैयार है। तो हम और विजय जी दरभंगा से गए थे। दोनों आदमी लगभग 250 आदमी वस्त्र खोल करके अयोध्या के भूमि को स्पर्श करके प्रतिज्ञा किए कि कहीं गोली चले, जो बम चले, हम कल शिलान्यास करेंगे। ये सुन करके वहाँ पर जितनी पुलिस पदाधिकारी थे सब विद्रोह कर गए और सब वो झांके के मस्जिद के चारों तरफ लिख दिए, हम सभी राम भक्तों का कल स्वागत करेंगे। भारत सरकार घबरा गई कि पुलिस का विद्रोह हो गया है। माननीय वैकुंठवासी सिंघल जी को बुलाए, 10 बजे लखनऊ गए और वहाँ बूटा सिंह गृह मंत्री ने कहा कि आप शिलान्यास कर लीजिए। और वहाँ से आए और हम लोग जाके शिलान्यास किए। यही पिछला का और संपूर्ण देश का 3.5 लाख गाँव में जो पूजित शिलाएँ थी, उसका पूजन हुआ, वहाँ पर शिलान्यास किया गया। उसी क्रम में सारे शिलाओं को मंदिर में जोड़ा गया है और संपूर्ण देश का वहाँ ईंट लगा, राम भक्तों का ईंट लगा हुआ है। मंदिर का निचला तल तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान रामलला हम लोग 6 तारीख को जहाँ बैठाए थे, वो 22 तारीख को वहाँ से निकल करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसी क्रम में सारे देशवासियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि से सबको निमंत्रण है कि सबको 22 जनवरी को घर में रहे और कम से कम 13 बार
श्री राम जय जय राम का उच्चारण करें और रात में कम से कम 5 एनडीए को प्रदर्शित करें। यही कार्यक्रम सारे देश में चल रहा है। बोलिए सवाल जय श्री राम, भारत माता की। ये बताइए कि जो सपना क्या कहेंगे? कोई सपना नहीं था। ये राम जन्मभूमि सारा देश जो है राम भक्तों का है और 22 जनवरी के लिए हम कह रहे हैं सारे दुनिया में भूचाल आएगा, एक बड़ा भूचाल आएगा। हम रहे या नहीं रहे, आप ये 12 जनवरी के दिन के बाद सारे देश में 22 जनवरी के बाद सारे दुनिया में एक भूचाल आने वाला है। आप स्वयं देखेंगे और सारे विश्व में राम राज्य की स्थापना होगी। थैंक यू सर। जय श्री राम। जैसा कि सभी को पता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या में भव्य राम लला का मंदिर निर्माण हो चुका है, जिसमें 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। उसके निमित्त पूरे देश भर में देशव्यापी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जिन जिन लोगों ने अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण में अपना सहयोग दिया है, अर्थ का सहयोग, सामग्री का सहयोग, वैसे सभी राम भक्तों एवं राम के मानने वाले अन्य धर्म को लोगों को भी पूरे विश्व स्तरीय जो अक्षत आया है पूरे देश में, वह अक्षत निमंत्रण रूपे और एक रामलला जी का जो मंदिर निर्माण हुआ उसका चित्र देकर आमंत्रित करना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ होगा, जिसमें गर्भगृह में बाल काल के राम जी का मूर्ति लगेगा, वहाँ विराजमान होंगे। उसके निमित्त पूरे देशवासी उस दिन एक बार तो हम सभी देशवासियों ने मिलकर जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास काटकर जब अयोध्या आए थे तो दीपावली मनी थी। अब इस बार जो 22 तारीख को गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं 500 संघर्ष के बाद, उसके निमित्त हम लोग पूरे देश भर में एक उत्साह के साथ दीपावली को मनाएंगे। ऐसा निमंत्रण रूपे हम लोग सभी राम भक्तों को आमंत्रण करेंगे और साथ में कीर्तन भजन मठ मंदिरों पे अष्टजाम प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम का हम लोग आग्रह करेंगे। लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कॉमन आदमी का रिस्पॉन्स क्या रहा है? लोगों में आप देख रहे हैं कि उत्साह किस प्रकार से है। 22 तारीख से पहले जैसे ही राम कार्य का कुछ सूचना मिलता है तो लोगों के साथ साथ महिलाओं में जो उत्साह है वो आपके मीडिया के माध्यम से देशवासियों को पता चलता है कि राम लला के मंदिर भवन निर्माण में हमारे देश के जितने भी राम भक्त माता एवं बहनें हैं उन लोगों के अंदर किस प्रकार की उत्साह है। ये किसी को कहने की चीज नहीं है, ये दिख रहा है उत्साह। कितने जगहों पे चल रहा है ये जो अक्षत निमंत्रण है? वो ये अक्षत निमंत्रण कितने जगहों ने पूरे विश्व स्तरीय यह कार्यक्रम चल रहा है, पूरे विश्व में इसका वितरण हो रहा है। राम भक्तों के घर जा जाकर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन है ये सभी मिलकर ये कार्य को कर रहे हैं। नाम बताइए। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद, सह जिला मंत्री, दरभंगा। दरभंगा के पतोर ओपी क्षेत्र के खैरा गांव में गोलीबारी के घटना भेल हन। आपसी वर्चस्व के लऽ कऽ एहि घटना के बात कहल जा रहा है, लेकिन दबी जुमर नशा के लऽ कऽ भी एहि पर किछु टीका टिप्पणी कयल जा रहा है। दरभंगा में एक बार फिर से गोलीबारी के घटना भेल हन। घायल अवस्था में एक युवक के डीएमसीएच में भर्ती कराओल गेल। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक एहि बात के पुष्टि कयलनि। ओ कहलनि जे गोलीबारी के घटना में 2 खोखा भी बरामद भेल हन। तमाम घटना के संबंध में जानकारी मिलल हन जे पतोर थाना क्षेत्र के खैरा गाँव में गोलीबारी भेल। गोलीबारी से गाँव में दहशत के माहौल में सिटी एसपी सागर कुमार झा बतौलन जे गोलीबारी मामला में कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रामीण बता रहा है जे नशा करे के लऽ कऽ किछु नशेड़ी युवक के द्वारा एहि घटना के अंजाम देल गेल हन। घायल के बयान दर्ज कऽ दोनों युवक के गिरफ्तार किया जात। और जी सर, दरभंगा जिला के पतोर थाना क्षेत्र में गोली चली है, रात गोलीबारी की घटना हुई है, क्या कुछ मामला है सर? पतौर ओपी अंतर्गत खैरा गांव में कल गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय थाना वहां पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किए थे। इस क्रम में 2 खोखा वहां से बरामद हुआ। जो जख्मी है हीरा सदा, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वो
खतरे से बाहर बताए जाते हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो लिया गया है। उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को इस घटना को कारित करने में नामजद किया जा रहा है और उन दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस प्रयासरत है। अभी दोनों व्यक्ति फरार चल रहे हैं। उनका तकनीकी डिटेल्स के आधार पे गिरफ्तारी हेतु प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कुल कितने राउंड गोली चली इसमें? 2 खोखा बरामद हुआ है वहां से। क्या घटना का क्या कारण माना जा रहा है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है, अनुसंधान का विषय है। जैसे गिरफ्तारी सुनिश्चित हम लोग करेंगे अभियुक्त का, उसके बाद पूछताछ में और स्पष्ट हो पाएगा। कुछ पता चल पाया है जो गोली जो लोग चलाए हैं किस तरह के ये लोग हैं? जो अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आ रही है, जो स्थानीय लोग वहां पर बता रहे हैं, एक इसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि नशापान को लेकर के जो है संभव है कि यह घटना को कारित किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग दोषी इसमें होंगे क्या कुछ इस पे कार्रवाई होगी? इसमें गिरफ्तारी किया जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आर्म्स इस घटना को कारित करने में यूज किया गया था उस आर्म्स की भी बरामदगी हो। सर क्या लग रहा है इन दिनों बात बात पे गोलीबारी की घटना हो जाती है, क्या कारण है जो इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती हैं? देखिए, इसके लिए कारण तो हर घटना का मुख्यतः देखा जाए तो आपसी विवाद को लेकर के होता है और इस घटना को भी हम लोग शीघ्र ही उद्भेदन कर लेंगे, जैसा कि पूर्व की घटनाओं का भी किया गया है। उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा इस घटना का क्या कारण था। बिहार में चोरी के कुछ घटना एहन होते जे लोग के अचंभित कऽ दैत अछि। कतौ रातों रात पुल चोरा लैत अछि, कतौ रातों रात मोबाइल टावर चोरी भऽ जाइत अछि। मतलब एहन एहन चोरी होइत अछि जे दुनिया के चोर सब एकरा अपन नजीर मान सकै छथि जे भाई माइलस्टोन भेल हमरा सबके लेल, एहन चोरी होय के चाही। आब एकटा नया चोरी भेल हन, एकटा पोखरि रातों रात भरि देल गेल। मामला नहीं खुलता, लेकिन किछु मसला एहिमे हिस्सेदारी के लऽ कऽ भेल और मामला खुलि गेल। आब ई मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आबि गेल और जिलाधिकारी कहलनि जे जल्द से जल्द हमरा कोर्ट में ई मामला अपील के लेल आबे के चाही। बिहार अपन अजीबो गरीब कारनामा के लऽ कऽ हमेशा सुर्खी में रहैत अछि। कखनो चारा घोटाला, कखनो अलकतरा घोटाला, कखनो सृजन घोटाला, कखनो सड़क के चोरी, कखनो बंद हाजत में चूहा द्वारा शराब पी जायल जाइत अछि। मतलब अजीबो गरीब मसला सब बिहार में होइत अछि। कखनो मोबाइल टावर चोरी भऽ जाइत अछि, कखनो पुले चोरी भऽ जाइत अछि। अब नया एकटा मामला सामने आयल हन जाहिमे दरभंगा में भूमाफिया एहिठाम के पोखरि के ही रातों रात गायब कऽ देलनि, ओकरा भरि कऽ एकदम समतल जमीन बना देलनि। जबकि दरभंगा समेत पूरा मिथिला के टैग लाइन छल, पग पग पोखरि माछ मखान, मधुर बोली मुख में पान। ई कहावत आब खत्म भऽ रहल अछि, क्योंकि भूमाफिया के एहिठाम राज अछि और भूमाफिया के संरक्षण। जानकारी मिली आपको? देखिए, कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा कुछ चिट्ठियां भी आई थी और कई स्थानीय लोगों के द्वारा फ़ोन्स भी आए हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें कुछ सरकारी पोखर हैं, डबरा है, जहां इसको ऑक्शन किया जाता था, मखाने और मछली की पैदाइश होती थी, उसे भर दिया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। मामले को संज्ञान में लेते हुए लोकल थाने को सूचित किया गया और फिर उस जगह पर आया गया है। आकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ही 10-15 दिन के अंदर बहुत ही तीव्र गति से प्राय रात में बहुत सारी गाड़ियां लगाकर मिट्टी का से ऐसे डबरे को भर दिया गया है। मामला क्या है, ज़मीन किसकी है, इस विषय में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है। सर, लोगों ने कहा कि थाना स्तर से भी उन्हें वो भी आते हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया। स्थानीय लोग जैसा भी बता रहे हैं आपके सामने ही कि सीओ भी यहाँ आए थे, कुछ इनका जो इक्विपमेंट्स है वो भी एक आध बार सीज किया गया था। थाना प्रभारी सामने अभी लोग आए थे, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन यहाँ आई है और आकर लौट चुकी है। मामला क्या है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो सर, क्या इसके लिए सीओ से आप बात करेंगे या जो संबंधित लोग हैं इसकी? जो संबंधित विभाग हैं, जो संबंधित प्राधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा और जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। सर, इस मामले किसी गिरफ्तारी हुई है मिट्टी भराई के मामले को लेकर? गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और बगल में ही एक और पोखर है, वहाँ भी कुछ लोग मिट्टी भराई काम कर रहे थे, वहाँ से 1-2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया है। ठीक है सर। 10 साल पहले सर इसमें 15 साल पहले इसमें मछली पालन होते थे, है ना। तो ये फिर कैसे भरा गया और कैसे किन लोगों ने कब्जा कर लिया? ये नहीं, ये
जिन जे भरवाए हैं वो कोर्ट से कुछ ऐसा प्रूफ है, उसको प्रमाण है, इसलिए वो भराया गया। ये कौन भरवाया है इसको? उनको बारे में नहीं पता। इसमें से बहुत आदमी आते हैं जाते हैं, उन मालिक ज़मीन को अभी तक नहीं हमको जानकारी है। तो यहाँ कौन कौन लोग आए थे जब मट्टी भरा गई, रातों रात हंगामा हो गया? बहुत सारा आदमी आते थे। कौन कौन आए थे पदाधिकारी में? पदाधिकारी में नहीं, बाद में आए हैं पदाधिकारी। एसपी साहब बाद में आए हैं। वो आए हैं तो छानबीन किए तो एसपी साहब के बयान जांच के विषय बताया गया। नहीं, ये बताइए कि ये ज़मीन जो है आप कहे कि आधा कट्टा पहले कब्जा कर लिया गया, फिर उसके बाद इसको भर करके कब्जा कर लिया। आज से 6 महीना पहले या 8 महीना पहले ये फुलवारी देख रहे हैं, वो भराया गया था कोई पर्सनल। अब इसी में से कोई घर में से है कोई आदमी, आज से 6 महीना पहले भरा है। इसमें कुछ आदमी आए थे तो विरोध किए, तब बोला कि हम फुलवारी के लिए हम एडजस्ट कर रहे थे, है ना। और उसके बाद दोबारा कोई फिर दूसरा आदमी आके इस प्लॉट को भर के निकल गए। ये कितने दिन पहले भरा है? ये लगभग आज से 10 दिन होता होगा, 10 रोज होता होगा आज से। मतलब रातों रात काम होता था, जेसीबी आके मट्टी गिराती? हाँ जी, रात काम हुआ है। यहाँ क्या था पहले? यहाँ डबरा था। अच्छा, डबरा सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी था। क्या होता था ये? इसमें मछली, सिंघारा, मखाना, ये सब का मतलब टेंडर होता था, डाक होता था। तो कितने तालाब के साथ? कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से लगभग 32-35 साल से रह रहा तो कितने दिन में भर दिया गया इसको? 1 सप्ताह के अंदर सारा काम। दिन में या रात में? रात में, दिन में, सब जगह। कभी आपने देखा कितने लोग रहा करते थे यहाँ पे भरने के समय? बहुत भीड़ रहता था। तो पुलिस उस समय आती थी ना? चलिए। बड़ा बड़ा राजनेता दौड़ रहा है दरभंगा में। छोट मोट स्तर के भूमाफिया सब नहीं छथि, एहन एहन भूमाफिया छथि जिनका बारे में चर्चा कयल जाए तो तहलका मच जाए इस दरभंगा में। जाहि में सत्ताधारी पार्टी के नेता सेहो छथि, विपक्ष के नेता सेहो छथि, बड़का बड़का धुरंधर सब छथि एठाम। और छोट मोट पोखर के भरि देना तो हिनका सब मिनट के काम अछि। मतलब एक रात में पोखर के भरि देल गेल, तब अंदाजा लगाओ जे कतेक हाईवा के रास्ता उम्हर खोल देल गेल है। अब पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आबि गेल हन। जिलाधिकारी अंचलाधिकारी के निर्देश दिलन हन जे शीघ्र ही मामला के हमर न्यायालय में अपील दायर कयल जाए। जिलाधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पे मैंने सीईओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा स्वर्गीय नीलाम्बर चौधरी के जयंती मनाओल गेल। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा
सीतायन सभागार में प्रोफेसर डॉक्टर नीलांबर चौधरी के 90वां जयंती मनाओल गेल, जेकर अध्यक्षता संघ के उपाध्यक्ष रामनाथ पंजियार केलन। संघ के सब सदस्य हुनक तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित केलन। आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष मिथिला के लाल एवं शिक्षा के क्षेत्र एवं कर्मचारी के लिए योगदान देने वाला नीलांबर चौधरी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालन। इस दौरान तमाम वक्ता उनका सर्वमान्य नेता बतौलन। आओ सब बताओ, हम सब अभी जाओ। हाँ लाइट जला दी। भैया अपना बेड़ा बेड़ी हो जाए। जते कहनाइ छै बहुत कम छै, चूँकि इनका शिक्षा के क्षेत्र में काम छै, जे यूनिवर्सिटी में काम छै, आ जे अहाँ के शिक्षेतर कर्मचारी के लेल काम छै, वो सब लिखल छै। ओकरा याद करबै तऽ अहाँ सबके होइत जे केना केलखिन हुनका लेल काज। आ चाहे वो छात्र संघ के लेल भी हर समय तत्पर रहै छलखिन रह सब गोटा के लेल, कोनो अगर असुविधा हुए केना ओकर दूर कयल जेतै, ओहि पर चिंतन मंथन करै छलखिन रह। जे आइ हुनकर दुनू पुत्र में भी आइ दिखाई दै छै ओ सब बात, जे आइ उनकरे गुण के चलते हम सब गोटे उनका याद करे छियै और बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै हम सब गोटे के जहाँ सब एलियै एहि कार्यक्रम। अच्छा अच्छा ठीक छै ई एहन स्वभाव के लोग छलथि जे अहाँके पते नहीं चलता कि जे हिनका अहाँ से संबंध कते पुरान है से बारे के अहाँके पता नहीं चलता। सबके एके रंग बुझे छलखिन, सब जाति सब धर्म के लोग के एके कटघरा में रखे छले, एके संगे सबके प्रेम दै छलखिन। तैं हम ई कह चाहब जे हिनकर श्रद्धांजलि तखन है जे हिनकर जे सोच छलै, हिनकर जे मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में विचार छलै, ई सब जे कतौ रुकि गेलै ओहि चीज के जे छै से हमरा सब मिल के पूरा करी, यह हिनकर श्रद्धांजलि हेतै। यह के रूप में छला जे कि आप एहन लोग के मिलना बहुत कठिन बात है, लेकिन हम फिर जे चाहे छियै कि फिर एक बार इनका हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धांजलि दें। और से ललित नारायण मिश्रा स्वर्गीय ललित बाबू जी के भी आए, शायद उनको हम श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करें छी। वाले ये लोग थे और यह चर्चा कोई आज हम नहीं सुने। यह विगत 20 साल से हम भी राजनीतिक जीवन जी रहे दरभंगा शहर में, ग्रामीण क्षेत्र हो, मिथिला हो, दरभंगा हो, मधुबनी, कहीं बस नीलांबर बाबू यही सोबर मिजाज के थे और शिक्षाविद थे। और कुछ वक्ताओं ने कहा इनके रीजन में जो है, चाहे विश्वविद्यालय का जो है शिक्षक हो, शिक्षक कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, किसी का काम नहीं रुकता था। यह तो शिक्षाविद थे और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो है तो एमएससी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी और क्षेत्र बच जाता है आम क्षेत्र, जहाँ जो है शिक्षा से मतलब नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में है तो नगर निगम का जो है आम आदमी हो गया, नगर निगम कर्मचारी हो गया, जिला का हो गया, सभी इनके दरबार में जो है आते थे, क्योंकि सरल व्यवहार के कारण, विशाल हृदय के कारण। यह नहीं कि आप हमको वोट देते हैं तो स्नातक जो है या ग्रेजुएट कंट्रेसी में जो
वोटर है वही उन्हीं का सेवा करेंगे, यह इनका स्वभाव नहीं था। विशाल हृदय के थे। हम लोग जो है तो बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं जानते, लेकिन सुनने में जो आया है और सुनते जो आए हैं मिथिला में, उत्तर बिहार में, दरभंगा मधुबनी में, वो तो थे। और निश्चित रूप से हम लोग इनके जीवनी के कार्यशैली का अनुकरण करके उस पर चलने का अगर प्रयास करेंगे, नेता जो है सभी लोग नेतागण हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं। कोई भी आ जाए, कम से कम उनको व्यवहार से तो आप खुश कर दीजिए, उनका काम हो कि न हो। कोई आपके पास जो आता है अपनी व्यथा लेकर, उसका सुन लेना ही तो है एक अच्छे नेता का गुण होता है, जो इनमें कुछ बहुत बढ़िया। पहिल दिन हिनका से भेंट करे छलनि तो बुझाई छली तो हमर अपने छथि। सबके बुझाई छलै जे हिनका से भेंट करे तो बुझाई तो हमर अपने छथि। एकटा व्यक्ति जे सबके अपन बुझाय सोचि SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।